हेलो एवरीवन, आज है 6 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। 33 रुपए का ये शेयर है और एक वक्त पे ये पैनी स्टॉक हुआ करता था, 4-5 रुपए के आसपास ट्रेड करता था। बाद में बुल मार्केट आया, बहुत बढ़िया तेजी बनी, यहाँ पर 70 के करीब पहुंचने ही वाला था कि बाद में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और अभी भी उस गिरावट से बाहर नहीं आया है। तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो कंपनी का जो शेयर है वो 50% से भी ज्यादा टूट चुका है और वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो ट्राइडेंट लिमिटेड का शेयर 33-34 के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने में देखा जाए तो 7-7.5% की गिरावट भी है। एक बहुत बड़ी गिरावट इससे पहले भी बनी थी, 31 तक गया, वापस बाउंस बैक कर गया, वापस अभी देखा जाए तो कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट 33 के रेंज को संभाले हुआ है। लेकिन एक साल में देखोगे तो गिरावट ज्यादा है, 36% की गिरावट देखने में लगेगी, लेकिन एक्चुअली उससे ज्यादा है, क्योंकि 68 रुपीज तक के हाई इसने बनाया था। उसके बाद जो गिरावट देखने को मिली कि अभी भी ये रिकवर नहीं कर पाया है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि आधे से भी ज्यादा टूट चुका है ये। यहाँ पर 5 साल में देखोगे तब ग्रोथ है, 275% का ग्रोथ है, क्योंकि पेनी स्टॉक था। 4-5 रुपए के आसपास लंबे समय तक ट्रेड किया, बाद में बड़ा बाउंस बैक दिखा, बड़ी तेजी आई और ये तेजी बनती भी थी क्योंकि इन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया था। इन्होंने तकरीबन 200-250 करोड़ का क्वार्टरली मुनाफा दिखाया था उस वक्त। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसा प्रॉफिट दिखाएगी कंपनी, रेवेन्यू बढ़ते नजर आएंगे तो तेजी देखने को मिलेगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है ये और सरकार टेक्सटाइल पर फोकस भी कर रही है और इन्होंने अपने प्रोडक्शन भी बढ़ाया था। इन्होंने अपनी कह सकते हैं कि मतलब इसके साथ साथ प्रॉफिट भी बढ़ाया था, इन्होंने रेवेन्यू भी बढ़ाया था। लेकिन उसके बाद अभी जो गिरावट है वो सबसे बड़ी गिरावट कह सकते हो अब तक की ट्राइडेंट लिमिटेड में। और हालांकि ट्राइडेंट को लेकर देखा जाए तो कंपनी मिड कैप है, 17,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखा जाए तो 27 से 28 लाख का है, मतलब बहुत कम है, ये बहुत कम है। प्रॉफिट अगर देखो, प्रॉफिट और रेवेन्यू पर अगर नजर करें तो इनके रेवेन्यू कम हो रहे हैं, प्रॉफिट और कम हो रहे हैं। जो इनका रेवेन्यू 1,700 करोड़ क्वार्टरली था वो कम होकर 1,400 पे पहुंच गया। जो इनका प्रॉफिट 200-250 करोड़ का था वो सीधा 35-40 पर पहुंच गया। तो गिरावट आई है इनके प्रॉफिट में और यही सबसे बड़ा रीजन है कि शेयर अभी भी रिकवर नहीं कर पा रहा है। एटलीस्ट दिसंबर में जो रिजल्ट्स आएंगे वो एटलीस्ट पॉजिटिव आना जरूरी है इनके लिए, कि प्रॉफिट जो एटलीस्ट 100 करोड़ 150 करोड़ का तो देखने को मिले हमें। अगर ऐसा देखने को मिलेगा बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अगर नहीं देखने को मिलेगा और लगातार गिरावट नजर आएंगे प्रॉफिट में तो याद रखिए चीजें अच्छी नहीं होगी कंपनी के लिए। कंपनी ने अच्छा लगातार प्रॉफिट किया तो शेयर प्राइस में भी लगातार तेजी देखने को मिली, लेकिन जब कंपनी लगातार प्रॉफिट में गिरावट दिखा रही है, दर्ज करा रही है, तो शेयर प्राइस में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। यही वजह है कि शेयर रिकवर नहीं कर पा रहा है, जबकि बाकी सब अच्छा है। आप यहां पर देखो तो 73% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर के पास एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 2.59 एफआईएस के पास होल्डिंग, 0.04 म्यूचुअल फंड के पास है, इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं, बेच के निकल रही है और वो से भी, और वैसे भी 0.01% की छोटी सी होल्डिंग थी उनके पास। 10 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 104 जितने एफआईएस का पैसा लगा है, प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। अगेन बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, लेकिन अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 6% लोग हैं जो बेचने की बात कर रहे हैं। देखो मेरी बेचने की सलाह नहीं है, पहले बता दूं, क्योंकि मैं ये मान रहा हूं कि शायद अभी दिसंबर के क्वार्टर और या फिर उसके बाद मार्च के क्वार्टर में कुछ अच्छा हो सकता है इनके लिए, दोबारा से एक अच्छे पोजीशन पर लौट सकता है ये। अगेन ये मेरा मानना है, ठीक है, जब रिजल्ट्स आएंगे तभी कुछ चीजें अब हम बता पाएंगे तब। तो यहां पर अगर देखा जाए तो एक बैड न्यूज यहां पर यह भी थी कि इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी अगर आप देखोगे तो 2022 में जो ट्रेड हुए हैं वो बिकवाली के ट्रेड हुए हैं, चाहे वो कंपनी से जुड़े हुए इमीडिएट रिलेटिव्स हो या फिर ट्रस्ट हो, बिकवाली के हुए थे ट्रेड्स। यहां पर कंपनी को लेकर देखा जाए, इनके डिविडेंड पर नजर करें तो अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है ये। 2021 में 2 बार पे किया, 36 कुल मिलाकर 72 पैसा डिविडेंड। 2022 में एक ही बार पे किया, सिर्फ 36 पैसे का एक ही बार पे किया था। हालांकि रिजल्ट्स अभी तक कब आएंगे कोई डेट सामने नहीं आई है, लेकिन दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स काफी अहम होने वाले हैं, क्योंकि पिछले 4 क्वार्टर से, अगर आप पिछले 4 क्वार्टर से, हाँ अगर आप देखो तो लगातार इनके प्रॉफिट में गिरावट दर्ज की जा रही है और वो भी बहुत बड़ी। 234 करोड़ का जो प्रॉफिट पहले था वो घट घट के 40 करोड़ से भी कम हो गया है क्वार्टरली, और ये बढ़ना जरूरी है। जब तक वो नहीं बढ़ेगा एक अच्छे शेयर प्राइस के एक्सपेक्टेशन तब नहीं कर सकते हो।
रेवेन्यू अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट स्टेटिक थे इतने सालों तक, लेकिन जैसे ही 2022 में बढ़ गया, 7,000 करोड़ आ गए रेवेन्यू, बहुत अच्छे थे। लेकिन अभी वापस थोड़े से कम आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो प्रॉफिट 833 करोड़, बहुत बड़ा प्रॉफिट था ये, लेकिन अभी और कम हो चुका है। इवन इसके एवरेज से भी कम है, जो पहले 300 करोड़ की एवरेज थी इनके प्रॉफिट की सालाना, उससे भी कम अभी देखने को मिल सकता है शायद। और ये कंसर्न जरूर है, ये बढ़ना जरूरी है, अगर नहीं बढ़ता है तो प्रॉब्लमेटिक है यहाँ पर। लेकिन मुझे लगता है कि शायद बढ़ेंगे इनके प्रॉफिट्स आने वाले दौर में। जहां तक बात है इनके पी रेशियो की, तो वो 20 का है, जो कि काफी कम है सेक्टर पी से। 100% एनालिस्ट कह रहे खरीदारी को, मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है, पहले बता दूं यहाँ पर, लेकिन कहां पर, 30 रुपए के आसपास। अगर 30 रुपए के आसपास ट्राइडेंट का शेयर मिलता है, अगर तो मिलता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर शुरुआत कर सकते हो। लेकिन 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 अगर आपके पास ऑलरेडी है तो बेचने की जरूरत नहीं है। अगेन मैं कह दूं, मैं इसको नेगेटिव नहीं मान रहा हूं, इस कंपनी को मैं मानता हूं कि ये पॉजिटिव कंपनी है। ये खरीदारी करी है, बने रहो। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, 30 रुपए के नीचे अगर जाता है डेफिनेटली आप वहां पर थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। बाकी की क्वांटिटी जब दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद हमें कोई डिसीजन लेना चाहिए कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब तक अगर हमने देखा कि जो नतीजे इनके लगातार आ रहे हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं, इनके प्रॉफिट्स, रेवेन्यू भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिसंबर क्वार्टर में इसका बढ़ना जरूरी है। अगर वो नहीं बढ़ता है तो कहीं ना कहीं और बड़ी गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर वो बढ़ता हुआ नजर आ गया तो एक कह सकते हो कि हाँ, अब यहाँ से एटलीस्ट ये और ज्यादा गिरावट नहीं दिखाएगा, स्टेबल होने की कोशिश करेगा और रफ्तार भी दिखाएगा आने वाले दौर में। तो कहीं ना कहीं क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले के क्वार्टर्स में हमने देखा भी था कि कंपनी के खिलाफ कुछ प्रोटेस्ट भी हुए थे, इनको अपने प्लांट्स कुछ दिनों के लिए बंद भी करने पड़े थे, और ये कुछ कंसर्न भी था इनका। लेकिन डेफिनेटली चीजें और बेहतर होगी आने वाले दौर में। भारत भी चाहता है, इवन इवन इंडियन गवर्नमेंट भी चाहती है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को और ज्यादा पुश किया जाए। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का भैया इंसेंटिव प्रोग्राम भी इन्होंने लॉन्च किया है, और जो इंसेंटिव प्रोग्राम है उसके एक बेनिफिशियरी में ट्राइडेंट लिमिटेड भी है। तो ट्राइडेंट के लिए अच्छी बात है कि भैया सरकार से हेल्प मिल रही है इनको, और कंपनी अपने प्रोडक्शन पे काम करेगी, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएगी। कंपनी की ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन प्रेजेंस भी है। ऑनलाइन में तो कंपनी अपना सामान बेचती ही है, ऑफलाइन भी अगर आप देखो तो इनके 6 जितने बड़े शोरूम्स हैं, और ऑनलाइन में अपनी खुद की वेबसाइट है। इसके अलावा और भी जो प्लेटफॉर्म्स है ऑनलाइन के, वहां पर से भी कंपनी अपने सामान को बेचती है। तो देखना रहेगा इंटरेस्टिंग कि कंपनी का शेयर प्राइस किस तरीके से मूव करेगा। लेकिन मुझे ट्राइडेंट जिस प्राइस पर ट्रेड करे वो उतना महंगा तो नहीं लग रहा है, इसीलिए अब खरीदारी करी भी है तो बने रहो। लेकिन जहां तक फ्रेश बाइंग की बात है, 30 रुपए की रेंज का आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। इसके अलावा एक और कंपनी है टेक्सटाइल से जुड़ी हुई, और वो भैया मुकेश अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी है आलोक इंडस्ट्रीज। कई खबरें भी आ रही थी कि बीच बीच में उड़ती उड़ती खबरें, हालांकि कोई कंफर्म सोर्स नहीं थे इसके, कि शायद कंपनी डीलिस्ट हो सकती है, डीलिस्ट हो सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में आलोक इंडस्ट्रीज जरूर लिखेगा। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतने जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर जाएगा। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।